बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नून लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज कराया। वज़रा जितनी भी कहानियां बनाएं, साबिक DG FIA के इंकशाफात दलील हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान हैं। किराए के तर्जुमान और वज़रा मुकदमे से पहले गद्दार गद्दार कह रहे थे। मजीद कहा, गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले सब गायब हैं। अब कहते हैं हमें नहीं पता कि पर्चा किसने दर्ज करवाया। इन्हें चैलेंज है, मुकदमे में गवाह बनकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, खुली अदालत में मुकदमा चलाएं और अवाम को बताएं कौन गद्दार है। साबिक वजीर आजम ने हुकूमत से पूछा कि हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, उन्हें भी चाहिए। एहतसाब से बचने के लिए नून लीग के हथकंडे बहुत पुराने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज गिल ने मजीद कहा कि मुत्तहिदा करप्ट एहतसाब से बचने के लिए रोज नए बहाने खड़े कर रहे हैं और बयान घड़ रहे हैं। अंदरूने खाना NRO की भरपूर कोशिश करते हैं, नाकामी की सूरत में इदारों पर बिगड़ जाते हैं। ये भी कहा कि जब कवानीन इनके बगैर पास हो जाएं तो जमहूरियत के जाली चैंपियन बन जाते हैं। अपनी करप्शन बचाने के लिए बनाई तहरीक को अवामी तहरीक कहते हैं, फिर इसी अवामी तहरीक में ओहदों के लिए लड़े जाते हैं। करप्शन का सवाल पूछा जाए तो जाली दरबारी आकाओं के दिफा में निकल आते हैं। लाहौर के थाना शाहदरा आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने 2 साबिक वज़राए आज़म, 3 साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स के खिलाफ मुकदमा बना दिया। हम पर इदारों के खिलाफ बात करने का इल्जाम लगाया जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान का बराह रास्त हुक्म है कि मुकदमा बनाया जाए। अता तारड़ बोले, वाहिद मुकदमा है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है। मुकदमे का मुद्दई 2 दिन से गायब है। हमारे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हम इदारों के खिलाफ बात करते हैं। आज हमें बताया गया कि गद्दारी के मुकदमे में 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स कयूम, कादिर बलोच साहब और दूसरे तिरमिज़ी साहब, सबके खिलाफ मुकदमा। इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि जब मुकदमे कायम किए जाएंगे तो हम सब डर जाएंगे। आप 40,000 PMLN के वर्कर्स पर मुकदमे करें, वो फिर भी बाहर आएंगे। ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वही मौजूद नहीं है, वो गायब हो गया हमारे आने से पहले, तो कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फ़ोन बंद है, मौजूद नहीं है। मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है। कम अज़ कम गिरफ्तारी डाल लें। हम आए थे ना, जुबैर साहब और मैं आए थे, हम नामजद हैं, हमें गिरफ्तार कर लेते। अगर गिरफ्तारी नहीं बनती तो पर्चा खारिज करें। ये हीले बहाने के वजीर आज़म अपनी सालगिरह का केक काट रहे थे, जब उनको पता लगा कि ये पर्चा हुआ है। आप केक ही काटते रह जाएंगे, हम लाखों की तादाद में निकलेंगे ये PDM की मूवमेंट के तहत, और ये अवामी रैला आपको बहा के ले जाएगा, क्योंकि आपके पास है कुछ नहीं है। थाना शाहदरा के SHO ने नून लीग के रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास दरखास्त आई, हमने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करेगी। ये भी कहा कि हमारी आपसे और आपकी जमात से कोई जाती लड़ाई नहीं है। इस तरीके से होनी है और किसकी होनी है, ना किसी बेगुनाह बंदे को पकड़ा जाए, ना आज तक इसमें कोई मूवमेंट हुई है कि किसी को पकड़ने के लिए पुलिस भागी हो। अब इसकी वेरिफिकेशन इसके हक़ाइक़ की है, और जो प्रोसिक्यूशन इसमें जो कानूनी तकाज़े बताएगी उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। हम आपके लिए उतने ही इम्पार्शियल हैं जितने किसी और बंदे की। आपसे हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, ना जमात से ना किसी फर्द से। हम आपके लिए सर्वेंट है, जितना एक आम आदमी का हक है उतना आपका है, किसी पार्टी का भी चाहे बंदा। हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब इसमें यह है कि जो FIR दर्ज होगी वो प्राइवेट कंप्लेनेंट है, उसमें तमाम जो सीनियर्स हैं, जो हमारी प्रोसिक्यूशन है, उसमें तमाम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डंपर 3 से ज़ायद गाड़ियों पर चढ़ गया। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। मनाजिर भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। निहायत ही अफसोसनाक हादसा। मजीद तफसीलात जानते हैं, जीशान शाह स्पॉट पर मौजूद हैं। जीशान, डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद क्या तहकीकात हो रही हैं इसकी, और जो मुसाफिर थे इस गाड़ी के वो खैरियत से है?
जी देखिए, बिल्कुल ये कोरंगी से आने वाला डंपर था। काफी ज्यादा तेज रफ्तारी के बायस जब बलोच कॉलोनी के ब्रिज पर चढ़ा तो उसके बाद में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके नतीजे में 3 गाड़ियों को ये क्रॉस करता हुआ जाके आगे मुख्तलिफ गाड़ियों को उसने डैमेज किया। तमाम हादसे के नतीजे में 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि जो लोग थे उसके अंदर वो जख्मी हुए। तमाम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए जिनको निकाल लिया गया। तमाम जितने भी लोग थे जो रोड पर मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर डंपर ड्राइवर को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। इस वक्त जितने भी जख्मी अफराद थे उनको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। 4 अफराद जख्मी हुए हैं। मुश्तइल अवाम ने डंपर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आपने तफसीलन अपडेट किया ज़ीशान शाह, शुक्रिया। इस वाक़े से मुतालिक आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेटेड रखेंगे। एक बार फिर रुख करते हैं मुल्की सियासत का। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इस मुल्क में कोई भी शख्स FIR दर्ज करवा सकता है। लाहौर में दर्ज मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर ने महंगाई की असल वजह अपोजिशन को करार देते हुए कहा कि महंगाई के सिवा तमाम इशारे मुस्बत हैं। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने रहनुमाओं की करप्शन छुपाने के लिए जल्द से जुलूस कर रही हैं। जिन लोगों ने मुल्की वसाइल को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया उन्हें जवाब देना होगा। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। अवैस यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अवैस। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी है और इस सिलसिले में जो वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने से मुताल्लिक प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है उसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो और जो कौंसलर अताशी हैं वहाँ पर राव अब्दुल हनान, उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। जो फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो हैं उन्होंने अदालत को ये बताया कि उन्होंने बजरिया रॉयल मेल वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ के एवनफील्ड के एड्रेस पर भिजवा दिए थे, जिनकी रसीदें अदालत में उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा कि उनकी जो वारंट की डिलीवरी हुई थी उसकी रसीदें हैं मौजूद उनके पास, जबकि जो कौंसलर अताशी हैं राव अब्दुल हनान, उन्होंने अदालत को बताया कि वो बाय हैंड वारंट की तामील के लिए 2 मरतबा एवनफील्ड अपार्टमेंट गए और दोनों मरतबा वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि वहां पर एक एडी नामी शख्स था, उसने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया, जिसको जब ये बताया गया कि आप किसी और शख्स से मुलाकात कराएं तो नवाज शरीफ के मुलाजिम याकूब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी वारंट गिरफ्तारी वसूल नहीं किए। इस वजह से वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो सकी। अदालत में आज जो दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप हैं मोहम्मद मुबशर खान, वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान कमरा अदालत में यहाँ पर रिकॉर्ड कराया। उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे वो उनके पास मौजूद हैं, उसकी नकूल, और उन्होंने ये वारंट गिरफ्तारी बजरिया डाक वसूल हुए थे जो कवरिंग लेटर के साथ डिप्लोमेटिक बैग में भिजवा दिए थे लंदन पाकिस्तानी हाई कमीशन को। उन्होंने बताया कि डाक वसूल करने और भिजवाने का रजिस्टर में इंदराज किया था, मगर उनके पास वो रजिस्टर अदालत में मौजूद नहीं था, जिस पर अदालत ने वक्फा किया है समाअत में और कहा है कि वो रजिस्टर लेकर आएं और उस इंदराज से मुतालिक अदालत को आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफजई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वक्त के हमरा आज मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी शामिल होंगे। मरियम औरंगजेब के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की बतौर सरबराह PDM नून लीगी रहनुमाओं से ये पहली मुलाकात है। मुलाकात में PDM के मुस्तकबिल के लाएअमल पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा, जबकि PDM के जलसों और दीगर सरगर्मियों पर मुशावरत होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पूरी PTI नवाज शरीफ के दौर में बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनी। पैनामा पर आवाज़ उठाने पर इमरान खान को नून लीग ने बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज करवाए। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस के जरिए अगवा करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और काबीना अरकान पर पंजाब की सरहद पर आंसू गैस की शेलिंग की गई थी। वजीर आला KP और काबीना अरकान को इस्लामाबाद में दाखिले से रोका गया था।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने मुतालबा किया है कि वफाकी वजीर फैसल वावडा का केस फिल फौर लगाया जाए। अता तारड़ ने इंकशाफ किया कि फैसल वावडा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। ये भी कहा कि फैसल वावडा बेनामी असासे और दोहरी शहरियत रखते हैं, उनका केस क्यों कर वापस लिया जाए। और आपके इर्द गिर्द जो चोरों का टोला है, फैसल वावडा का केस मैं आज मुतालबा करना चाहता हूं फिल फौर लगाया जाए। वो यहाँ पे बैठ के हमारी पार्टी के लोगों को कहता है कि मेरा केस वापस लो। भाई किस चक्कर में वापस लें? आपकी डुअल नेशनैलिटी है, आपके बेनामी एसेट्स हैं। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। आटा जो है वो 1500 रुपये हो गया है 20 किलो का थैला। आप लोग क्या अवाम को लूटने आए हैं? और जो NRO दिया है परवेज़ खटक को, असद कैसर को, खुसरो बख्तियार को, फैसल वाडा को, जहांगीर तरीन को, महमूद खान को, इसका जवाब कौन देगा? जो सरकारी पैसे की लूट खसूट हुई है, जो अवाम की जेबों में डाके डाले गए हैं। हम खड़े हैं, हम इंसाफ लेने आए हैं और हम आपके डरावे धमकावे में नहीं आएंगे कि आप अवाम के सामने कहें हमने कुछ नहीं किया, पीछे से FIR कटवाएं। आपका डट के मुकाबला करेंगे। मखदूम जलीलुज़्ज़मा की 1.5 करोड़ रुपए की करप्शन की प्ली बार्गेन मंजूर कर ली गई है। हैदराबाद की एहतसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा को रिहा कर दिया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा ने नैब को 1.5 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर जमा करवा दिया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा को 10 साल तक इलेक्शन लड़ने और पब्लिक ऑफिस में ओहदा हासिल करने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। साबिक ताल्लुका नाज़िम हाला मखदूम जलीलुज़्ज़मा पर 1.5 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम था।